अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक व्यूअर्स। जैसा कि आपको मालूम है टीएस स्टडीज़ के प्लेटफॉर्म से एमएस वर्ड ट्रेनिंग कोर्स का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। ये सीरीज़ का 20वां लेक्चर है। इस लेक्चर में हम रिव्यू टैब में प्रूफिंग, स्पीच, एक्सेसिबिलिटी और लैंग्वेज ग्रुप्स को कवर करेंगे। व्यूअर्स, अगर आप इस सीरीज़ के प्रीवियस लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में तमाम लेक्चर्स के लिंक्स मौजूद हैं। वहाँ से आप किसी भी लेक्चर को क्विकली एक्सेस कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, अगर आप एमएस वर्ड को बिल्कुल ज़ीरो लेवल से शुरू करना चाहते हैं तो आज ही इस सीरीज़ को शुरू करें। व्यूअर्स, इसके अलावा अगर आप एमएस एक्सेल भी सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एमएस एक्सेल के ट्यूटोरियल की मुकम्मल प्लेलिस्ट का लिंक मौजूद है। वहाँ से आप 10 लेक्चर्स पर मुश्तमिल मुकम्मल एक्सेल कोर्स को क्विकली एक्सेस कर सकते हैं। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम रिव्यू टैब को शुरू करेंगे। तो रिव्यू टैब में सबसे पहले हम प्रूफिंग टूल्स के बारे में सीखेंगे। प्रूफिंग के अंदर स्पेलिंग एंड ग्रामर, थिसारस और वर्ड काउंट के बारे में सीखेंगे। उसके बाद व्यूअर्स, यहाँ पर एक ऑप्शन है, स्पीच का ग्रुप है। व्यूअर्स, ये न्यू वर्जन्स के अंदर ऐड किया गया है। अगर आप कोई एमएस ऑफिस का प्रीवियस वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो आपके पास ये ऑप्शन मौजूद नहीं होगी। तो व्यूअर्स, इस वक्त मैं एमएस ऑफिस का 2021 वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये ऑप्शन मौजूद है। इसके बारे में बताऊँगा किस लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। चेक एक्सेसिबिलिटी के बारे में सीखेंगे और लैंग्वेज ग्रुप को कवर करेंगे। व्यूअर्स, सबसे पहले हम शुरू करते हैं प्रूफिंग एंड स्पेलिंग एंड ग्रामर के बारे में। सीखते हैं किस तरह से हम अपने पैराग्राफ में मौजूद स्पेलिंग और ग्रामर की गलतियों को दुरुस्त कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ पर हमारे पास एक डॉक्यूमेंट मौजूद है। इस डॉक्यूमेंट के अंदर जो ग्रामर की गलतियाँ हैं वो भी मौजूद हैं और स्पेलिंग की गलतियाँ भी मौजूद हैं। तो व्यूअर्स, जो ग्रामर की गलतियाँ होती हैं वो एमएस वर्ड यहाँ पर ये ब्लू कलर की लाइन से शो करता है, और जो स्पेलिंग की गलतियाँ होती हैं उसको एमएस वर्ड रेड कलर की लाइन से शो कर सकता है। आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर ये ग्रामर की गलतियाँ हैं। ये देखें, ये ब्लू कलर की लाइन से शो हो रही हैं। ब्लू कलर की भी होती हैं और कुछ जो ओल्ड वर्जन्स हैं वहाँ पर ये ग्रीन कलर की लाइन से शो होती हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ पर जो स्पेलिंग की गलती होगी वो रेड कलर की लाइन से शो होगी। अब इसको दुरुस्त कैसे करते हैं इसके बारे में सीखते हैं। एक तो शॉर्टकट इसका मेथड है। आपने वर्ड पर राइट क्लिक करना है, जो ग्रामेटिकली मिस्टेक है जिसके अंदर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से ये देखें, अब ये लिखा है एवरी स्टूडेंट, स्टूडेंट्स लाइक द टीचर। तो स्टूडेंट्स की जगह यहाँ पर आएगा सिंगुलर, स्टूडेंट आएगा। तो यहाँ पर ये ऑप्शन दी हुई है, इस पर मैं क्लिक कर दूंगा तो ये देखें, ये दुरुस्त हो गया जुमला, और यहाँ से जो लाइन है वो खत्म हो गई है। अच्छा, दिस बुक बिलोंग टू मी, ऐसे होना चाहिए। यहाँ लिखा हुआ है दिस बुक्स, तो यहाँ पर जमा लिखी हुई है बुक्स की। अगर मैं इसकी एस को ख़त्म कर देता हूँ तो ये जुमला भी बिल्कुल ठीक हो गया। अब यहाँ पर लिखा है बिलोंग, ये भी गलत है। इसको मैं क्या करूँगा, बिलोंग्स, इसमें लगेगा एक एस। ठीक है। अब ये देखें, अब ये ग्रामेटिकली जुमला बिल्कुल दुरुस्त हो चुका है। अब एक तरीका तो ये था, इसे कहते हैं शॉर्टकट। जो शॉर्टकट डायलॉग बॉक्स है उसके थ्रू ठीक करना। दूसरे नंबर पे व्यूअर्स, आप रिव्यू टैब में जाएंगे और रिव्यू टैब के अंदर आप क्लिक करेंगे स्पेलिंग एंड ग्रामर पर। तो आपके पास ये राइट तरफ एक पेन ओपन हो जाएगी, राइट पेन ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सजेशन दी है स्टूडेंट पर। मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये जुमला ठीक हो गया। अब ये नेक्स्ट ग्रामर, जो ग्रामर की गलती है ऑटोमेटिकली वर्ड उसके ऊपर ले जाएगा हमें। ठीक है। यहाँ पर अब देख सकते हैं आप, यहाँ पर सजेशन दी है दीज बुक्स बिलोंग टू मी। अगर मैं इसको दीज बुक्स कर दूंगा तो ये जुमला ठीक हो जाएगा। या आप बुक्स के अंदर एस को ख़त्म कर दें, या आप वहाँ पर कर दें दीज बुक्स। ठीक है। अब यहाँ पर जो थर्ड और लास्ट ग्रामर की गलती है वो है दिस वीडियो प्रोवाइड। अब यहाँ पर एस लगना चाहिए, तो इसलिए उसने सजेशन दे दी है प्रोवाइड्स की। इस पर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर एस लग गया। अच्छा, उसके बाद व्यूअर्स, ये हमें ले गया है स्पेलिंग की मिस्टेक्स की तरफ। पहले ग्रामर की मिस्टेक्स ठीक हो गई हैं, अब स्पेलिंग की मिस्टेक की तरफ ले गया है। स्पेलिंग की जो सबसे पहली यहाँ पर गलती है वो है प्रोफेशनली के अंदर। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, ये देखें, प्रोफेशनली पर क्लिक किया, प्रोफेशनल ठीक हो गया। उसके बाद डिज़ाइन है, तो यहाँ पर जो मुख्तलिफ सजेशंस हैं डिज़ाइंस, और डिज़ाइन किस तरह से आपने लिखना है, तो मैं यहाँ पर फर्स्ट पर क्लिक करता हूँ। जो मोस्ट सूटेबल होगी उस पर आपने क्लिक कर देना है। ये कोऑर्डिनेट है, उसके बाद यहाँ पर थीम है, फिर चार्ट है, उसके बाद पावरफुल है। ठीक है। उसके बाद कीवर्ड है। अब ये देखें, यहाँ पर जो प्रीवियस ऑप्शन थी, यहाँ पर कीवर्ड की, ये देखें, यू कैन आल्सो टाइप अ कीवर्ड, ये गलत कीवर्ड यहाँ पर लिखा गया है। यहाँ पर आएगा कीवर्ड WORD, और इसके दरमियान स्पेस खत्म हो जाएगी।
तो आपने सजेशन के अंदर राइट वर्ड चूज़ करना है जो वहाँ पर फिट बैठता हो। अगर आप गलत वर्ड चूज़ करेंगे तो वो ठीक तो हो जाएगा लेकिन उसके वहाँ पर मायने गलत हो जाएँगे। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर है ये वर्ड है मैचिंग, ये सजेशन पे मैंने क्लिक किया। उसके बाद है देखिए अब इसको आपने पढ़ना है इंसर्ट एंड देन चूज़ द एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के अंदर कौन-सा एलिमेंट आपने लगाना है तो फर्स्ट मोस्ट सूटेबल ये है। उसके बाद गैलरीज़ है और आखिर के अंदर ये जो शॉर्टकट कीज़ इस वीडियो के अंदर यूज़ हुई हैं उसके अंदर भी ये रेड लाइन आ रही है। इसको भी ठीक करना है तो आप इसको यहाँ से जाके कर दें इग्नोर, इग्नोर कर दें। अब तमाम स्पेलिंग और ग्रामर की गलतियाँ हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर से दुरुस्त हो चुकी हैं। तो व्यूअर्स यहाँ पर आपको बता दूँ स्पेलिंग और ग्रामर के आपने डायलॉग बॉक्स को एक्सेस करना है, स्पेलिंग एंड ग्रामर की ऑप्शन को एक्सेस करना है, तो आप उसको F7 से कर सकते हैं। यहाँ पर एक स्पेलिंग की गलती पहले कर देते हैं, प्रोवाइड्स के अंदर मैं ए लगा देता हूँ, ठीक है। अब आपने इसको ठीक करना है तो आप कीबोर्ड की मदद से F7 प्रेस करेंगे तो आपके पास ये राइट पैन ओपन हो जाएगी। यहाँ से आप इसको क्लिक करके कर सकते हैं। अच्छा, अब 2 तरीके मैंने आपको बताए स्पेलिंग की, ग्रामर की गलती को दुरुस्त करने के। एक तो फर्स्ट मैंने बताया कि राइट क्लिक करें और यहाँ से आप उसको ऑप्शन में जाकर ठीक कर लें। देखें, जैसे यहाँ पर मैं इसको पहले गलत कर देता हूँ। अब इस पर राइट क्लिक करना है आपने। राइट क्लिक करने के बाद आप यहाँ से ऑप्शन में जाकर इसको ठीक कर लें। जो मोस्ट सूटेबल है वो आपने क्लिक कर देना है। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया किस तरह से आप रिव्यू टैब पर क्लिक करके दुरुस्त कर सकते हैं। तीसरे तरीके में व्यूअर्स आप शॉर्टकट की के ज़रिए से ठीक कर सकते हैं गलतियाँ। अब व्यूअर्स हम चलते हैं थिसारस की तरफ। तो थिसारस क्या है व्यूअर्स, इसको आमतौर पर बुक्स ऑफ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स कहा जाता है। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स इस्तेमाल करने के लिए हम थिसारस को एक्सेस करते हैं। अब यहाँ पर जैसे वर्ड है पावरफुल, ठीक है? इस पावरफुल की मैंने मुख्तलिफ सिनोनिम्स देखने हैं, तो क्या करूँगा मैं, इसके भी 2 तरीके हैं। एक तो राइट क्लिक करें आप और यहाँ से सिनोनिम्स पर चले जाएँ। देखें, इन्फ्लुएंशियल, कमांडिंग, अथॉरिटेटिव, कंट्रोलिंग और प्रिवेलिंग। अब इसको भी और भी आपने डिटेल में देखना है तो आप जाएँगे थिसारस में, तो यहाँ पर ये राइट पैन ओपन होगी। अब देख सकते हैं आप ये इन्फ्लुएंशियल, कमांडिंग, अथॉरिटेटिव, कंट्रोलिंग, प्रिवेलिंग, डोमिनेंट, ये सारे के सारे पावरफुल के यहाँ पर सिनोनिम्स आ रहे हैं और साथ ही ये एंटोनिम्स भी देगा। ये देखें, ये वीक आ रहा है, ये एंटोनिम आ गया इसका, ठीक है? ये देखें, मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। इस पर क्लिक करके आप कोई भी वर्ड चूज़ कर सकते हैं अगर आप किसी इसका कोई और सिनोनिम्स चूज़ करना चाह रहे हैं, ठीक है? अब जैसे ये वर्ड प्रोफेशनली है, अब ये तो यहाँ पर कोई और वर्ड देख लेते हैं जैसे कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट है, ठीक है? डॉक्यूमेंट पर क्लिक किया, थिसारस पर क्लिक किया तो अब डॉक्यूमेंट का आ गया। टेक्स्ट, फाइल, आर्टिकल, एसे, पेपर, सारे डॉक्यूमेंट के यहाँ पर सिनोनिम्स आ रहे हैं। तो व्यूअर्स ये है थिसारस का मकसद। थिसारस के ज़रिए से आप अपने किसी भी वर्ड के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को देख सकते हैं। तो इसको सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की बुक भी कहा जाता है थिसारस को आमतौर पर। अब व्यूअर्स नेक्स्ट यहाँ पर ऑप्शन है वर्ड काउंट की। तो वर्ड काउंट के ज़रिए क्या कर सकते हैं आप, अपने डॉक्यूमेंट में मौजूद तमाम वर्ड्स को काउंट कर सकते हैं जस्ट एक कमांड पर क्लिक करके। आपने जस्ट क्लिक करना है वर्ड काउंट पर, तो आपके पास डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब यहाँ लिखा हुआ है इस डॉक्यूमेंट के पेजेस 7 हैं, टोटल वर्ड्स 1026 हैं। कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स नो स्पेस, नो स्पेस कैरेक्टर का मतलब ये क्या होता है व्यूअर्स, जैसे कि अब ये ऊपर लिखा है वर्ड, इस वर्ड के अंदर कितने लेटर्स हैं, WORD। अब ये जो WORD है ये टोटल 4 कैरेक्टर हैं, ठीक है? उसके बाद काउंट, काउंट के अंदर कितने कैरेक्टर हैं, 5 कैरेक्टर हैं, टोटल कितने होंगे 9। अब स्पेस के साथ गिनेंगे तो ये 10 हैं टोटल, ठीक है? अब यहाँ पर कैरेक्टर भी लिखे हैं, कैरेक्टर टोटल 4606 हैं और कैरेक्टर स्पेस के साथ 5593 हैं। पैराग्राफ टोटल 44 हैं और लाइन्स टोटल 158 हैं, ठीक है व्यूअर्स? ये होता है वर्ड काउंट। अब इसका पर्पस क्या होता है, अगर आपने कोई पैराग्राफ टाइप किया है और आप देखना चाहते हैं कि आपकी स्पीड कितनी आई है, ठीक है? उसके आप वर्ड गिनना चाह रहे हैं कि कितने वर्ड हैं। जैसे कि अब ये पैराग्राफ है, कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने टाइप किया, इसका टाइम आपने नोट कर लिया कि भई इसमें कितने वक़्त के अंदर मैंने टाइप किया है। उसके बाद आप अपनी स्पीड निकालना चाह रहे हैं। आप यहाँ पर जाएँगे, सबसे पहले इसके वर्ड्स को काउंट कर लेंगे। वर्ड काउंट पर क्लिक किया, अब टोटल यहाँ पर 47 वर्ड्स हैं, ठीक है? अगर आप 100 वर्ड्स का फॉर एग्ज़ाम्पल कोई पैराग्राफ लिखा है, तो एक 150 वर्ड का लिखा है, वो सारे यहाँ पर शो हो जाएँगे। तो आप अपने टाइम पर उसको डिवाइड कर लेंगे, तो आपकी पर मिनट की जो है ना, वो स्पीड आ जाएगी। स्पीड आ जाएगी, ठीक है? इस तरह से आप स्पीड कैलकुलेट करने के लिए भी वर्ड काउंट को यूज़ कर सकते हैं। अब व्यूअर्स यहाँ पर थर्ड ऑप्शन है रीड अलाउड की, जो कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया, ये लेटेस्ट वर्ज़न के अंदर ऐड की गई है। इसका भी जो मेन पर्पसेज़ हैं वो 3 पर्पसेज़ हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। अब आपने डॉक्यूमेंट अपना टाइप कर लिया है और उस डॉक्यूमेंट को आप
रीड करवाना चाह रहे हैं एमएस वर्ड के थ्रू, तो आप कर्सर को उस जगह पे रखेंगे जहाँ से आपने डॉक्यूमेंट को रीड करवाना है और आप इस पर क्लिक कर देंगे रीड अलाउड पर। तो अब वीडियो क्योंकि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आपको किसी भी किस्म की कोई भी आवाज़ नहीं आएगी। तो व्यूअर्स इसको आप खुद से यूज़ कर सकते हैं। इस पर क्लिक करते ही यहाँ पर एक साइड पर छोटा-सा एक टूल ओपन हो जाएगा। उस टूल के ज़रिए से आप नेक्स्ट पर जा सकते हैं, प्रीवियस पर जा सकते हैं और उस जो रीडिंग की स्पीड है, उस स्पीड को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसका पर्पज़ मैं आपको बताता हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इसका पर्पज़ ये है कि जो आपने लेटर, डॉक्यूमेंट, कोई भी आर्टिकल, कोई भी चीज़ आपने टाइप की है, वो अगर आप किसी सेकंड पर्सन को सुनवाना चाह रहे हैं, तो आप जस्ट यहाँ पर क्लिक कर देंगे, तो ऑटोमैटिकली वो वर्ड, तमाम वर्ड्स पढ़ता चला जाएगा। एक तो पर्पज़ ये हो गया किसी को अगर आपने पढ़वाना है। दूसरे नंबर पे व्यूअर्स, अगर आप अपनी प्रोनंसिएशन को दुरुस्त करना चाहते हैं, तो आप रीड अलाउड पर क्लिक करके उसकी प्रोनंसिएशन जान सकते हैं कि वर्ड की असल प्रोनंसिएशन क्या है। अब जैसे कि जो वर्ड है, जैसे फॉर्मेटिंग है, फॉर्मेटिंग हो गया, डाटा हो गया और रेसिपिएंट्स होगा। अब व्यूअर्स ये वर्ड्स हैं, ये बाज़ औक़ात जो लोग हैं इसको फ़ॉर्मेटिंग की जगह फ़ॉर्मेटिंग पढ़ते हैं और डाटा को ज़्यादातर लोग डाटा पढ़ते हैं और रेसिपिएंट पढ़ा जाता है इसको, हालाँकि ये वर्ड रेसिपिएंट है। अब व्यूअर्स इस तरह की जो प्रोनंसिएशन की मिस्टेक्स हैं, उनको दुरुस्त करने के लिए ज़बरदस्त टूल यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। आपने जस्ट यहाँ पर कर्सर लेकर आना और उस पर क्लिक कर देना है, तो ये खुद ही रीड करता चला जाएगा। तो व्यूअर्स सेकंड इसका मकसद है प्रोनंसिएशन को ठीक करना और थर्ड इसका जो मकसद है व्यूअर्स, अगर आप स्टेनोग्राफर की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप किसी भी पैराग्राफ को यहाँ पर क्लिक करके रीड अलाउड पर क्लिक करके उसको रीड करवा सकते हैं और साथ उसकी आप आउटलाइन्स लिख सकते हैं। उसको शॉर्ट हैंड में टाइप लिख सकते हैं। तो इसका एक मकसद ये भी है, इसकी स्पीड को भी कंट्रोल किया जा सकता है। ये इसकी थर्ड जो बड़ी ख़ुसूसियत है वो ये है। तो व्यूअर्स अब है यहाँ पर चेक एक्सेसिबिलिटी। तो चेक एक्सेसिबिलिटी व्यूअर्स, ये जो टूल है ये स्पेशल पर्सन्स के लिए है। अब यहाँ पर कुछ जो वर्ड्स हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा है एमएस वर्ड ट्रेनिंग कोर्स, ये वाइट कलर में लिखा हुआ है। अब जो बसारत से महरूम अफराद हैं या कम बसारत रखने वाले अफराद हैं, वो ऐसे वर्ड्स को बड़ी मुश्किल से पढ़ सकते हैं। ये आई कैचिंग नहीं है। तो व्यूअर्स इस किस्म की मिस्टेक्स को दूर करने के लिए आप एक्सेसिबिलिटी टूल को यूज़ कर सकते हैं। अपने डॉक्यूमेंट में मौजूद कोई भी वर्ड, जैसे अब ये ब्लैक कलर की बजाय मैं इसको कोई हल्का कलर दे देता हूँ। यहाँ पर क्लिक करके मैंने इसको हल्का कलर दे दिया। अब इसको पढ़ने में दुश्वारी है, आम बंदे के लिए भी पढ़ने में दुश्वारी है। इस किस्म की गलतियों को दूर करने के लिए आप चेक एक्सेसिबिलिटी पर क्लिक करेंगे, तो आपके पास चेक एक्सेसिबिलिटी यहाँ पर वार्निंग, अब ये शो हो गया यहाँ पर क्या-क्या गलतियाँ हैं। सबसे पहले हार्ड टू रीड टेक्स्ट आ रहा है। इस पर क्लिक किया, एमएस वर्ड ट्रेनिंग कोर्स। फर्स्ट उसने कहा है कि एमएस वर्ड ट्रेनिंग कोर्स है ना, इसका जो कलर है वो आपने तब्दील कर देना है। तो कलर यहाँ से इसको मैं कर देता हूँ ब्लैक। ठीक है? अब जो एक एरर थी वो ख़त्म होगी। दूसरे नंबर पे उसने लिखा है कि जो पॉइंट्स कवर्ड आपने लिखा हुआ है, इसका आप फ़ॉन्ट का कलर तब्दील करें। तो फ़ॉन्ट का कलर उसने रिकमेंड किया है कि आप इसको ब्लैक कर दें। ठीक है? यहाँ पर मैंने क्लिक किया और इसको मैंने यहाँ से ब्लैक कर दिया। अब यहाँ लिखा हुआ है नो एक्सेसिबिलिटी इश्यूज़ फाउंड, पीपल विद डिसेबिलिटीज़, जो डिसेबल लोग हैं शुड नॉट हैव डिफ़िकल्टी, उनको किसी भी किस्म की मुश्किल पेश नहीं आएगी इस डॉक्यूमेंट को पढ़ने के लिए। तो व्यूअर्स डिसेबल लोगों के पढ़ने के लिए, डॉक्यूमेंट को खूबसूरत बनाने के लिए हम चेक एक्सेसिबिलिटी टूल पर क्लिक करके उसको मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। तो व्यूअर्स अब यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है, जो बड़ी ही ज़बरदस्त ऑप्शन यहाँ पर दी गई है। इसके ज़रिए से आप डॉक्यूमेंट को ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब व्यूअर्स यहाँ पर ये जो पैराग्राफ है, मैं इसको ट्रांसलेट करना चाहता हूँ। ये इतने पैराग्राफ को मैं ट्रांसलेट करना चाहता हूँ। मैं इस पर क्लिक करूँगा, इसको मैंने उर्दू में ट्रांसलेट करना है। तो एक तो ये है कि आप इसको कॉपी करें, गूगल ट्रांसलेटर पर जाएँ, वहाँ पर लिखें इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन, तो वो बॉक्स खोल देगा। वहाँ पर आप इंग्लिश के टेक्स्ट को पेस्ट करें, तो वो उर्दू में ट्रांसलेट कर देगा। तो ये लंबा प्रोसीजर है। एमएस वर्ड के अंदर ऑप्शन मौजूद है, आपने ट्रांसलेट पर जाना है और ट्रांसलेट पर क्लिक करने के बाद आपने करना है ट्रांसलेट सिलेक्शन। मुकम्मल डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट करना है तो यहाँ क्लिक करेंगे, ट्रांसलेट सिलेक्शन, अगर सिलेक्टेड टेक्स्ट को ट्रांसलेट करना है तो आप यहाँ क्लिक करेंगे। इस तरह आपके पास राइट पेन ओपन हो जाएगी और यहाँ पर आपके पास लैंग्वेजेज़ आ जाएँगी, आपने किस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है। ठीक है? इस वक़्त लोडिंग हो रही है व्यूअर्स। ये देखिए यहाँ पर रिज़ल्ट आने वाला है हमारे पास।
ये फर्स्ट टाइम आपने ओपन करेंगे तो टाइम लेगा, सेकंड टाइम ये बिल्कुल जल्दी से ओपन हो जाएगा। जितना टेक्स्ट सेलेक्ट हुआ है उसके हिसाब से ये ओपन होगा। अब ये सारा का सारा इंग्लिश टेक्स्ट उसने उर्दू में कन्वर्ट कर दिया है। मैंने लैंग्वेज यहाँ पर उर्दू सेट की हुई है पहले से। यहाँ पर बहुत सारी लैंग्वेज की ऑप्शंस हैं। कोई भी लैंग्वेज आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखें, ये यहाँ से शुरू हो रही हैं। ये सबसे पहले अगर आपने यहाँ पर उर्दू की जगह अरेबिक रखनी है तो आप अरेबिक कर दें। यहाँ पर आप जस्ट क्लिक करें, यहाँ लिख दें अरेबिक, ये आ गई अरेबिक। तो यहाँ पर उसको ट्रांसलेट करेगा। अब व्यूअर्स ये देखें, ये अरेबिक में ट्रांसलेट कर दिया इसने सारा का सारा। अब आपने उर्दू में करना है तो यहाँ पर आप उर्दू लिख दें। ये उर्दू आ गई। उर्दू पर क्लिक करने की थोड़ी देर बाद ये उर्दू में कन्वर्ट हो जाएगा। एक दफ़ा और लिख देते हैं उर्दू और इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। ये देखें, ये उर्दू में कन्वर्ट हो गया। अब व्यूअर्स ये जो पैराग्राफ उर्दू में है, इसके नीचे मैंने यहाँ पर इसको उर्दू उर्दू को इंसर्ट करना है, उर्दू में इंसर्ट करना है। तो मैं इंसर्ट पर क्लिक कर दूँगा तो मेरा जो ये पैराग्राफ उर्दू में ट्रांसलेट हुआ है वो यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। ये देखें, ये इंसर्ट हो गया। इसने जो पैराग्राफ मैंने सेलेक्ट किया था वो सारा का सारा उर्दू में ट्रांसलेट कर दिया है। ये वीडियो आपको अपनी बात साबित करने में मदद करने का एक ताकतवर तरीका फराहम करता है। जब आप ऑनलाइन वीडियो पर क्लिक करते हैं, ये देखें इस सारे के सारे पैराग्राफ को इसने ट्रांसलेट कर दिया है। तो व्यूअर्स ये ट्रांसलेटर की ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है। इस पर क्लिक करके आप किसी भी लैंग्वेज के अंदर अपने डॉक्यूमेंट को ट्रांसलेट कर सकते हैं। अगर मैं ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करूँगा तो ये मुकम्मल डॉक्यूमेंट को हमारे लिए ट्रांसलेट करेगा। तो व्यूअर्स इस तरीके से आप डॉक्यूमेंट की ट्रांसलेशन कर सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज के अंदर कर सकते हैं। अब इसको आपने एक और लैंग्वेज में करना है, हिंदी में करना है, आप इसको सिलेक्ट करेंगे, ट्रांसलेट सिलेक्शन पर जाएँगे और यहाँ पर आपने जाने के बाद इधर उर्दू के बजाय आपने क्या कर देना है, हिंदी पर क्लिक करना है और ये आपका जो टेक्स्ट है सारा का सारा वो हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपने इस उर्दू के नीचे यहाँ पर हिंदी में इसको पेस्ट करना है। तो आप यहाँ पर कर्सर लेकर जाएँगे और उसके बाद यहाँ इंसर्ट पर क्लिक कर देंगे। तो आपका जो टेक्स्ट है वो हिंदी के अंदर यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। तो किसी भी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, बहुत आसान तरीकाकार है व्यूअर्स। एमएस वर्ड के अंदर ये ऑप्शन मौजूद है ट्रांसलेटर के नाम से। इसके ज़रिए से आप किसी भी पैराग्राफ को, किसी भी डॉक्यूमेंट को किसी भी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब व्यूअर्स यहाँ पर एक ऑप्शन है लैंग्वेजेस की। अब ये लैंग्वेज की ऑप्शन क्या कर सकती है, इसको सबसे पहले पढ़ लेते हैं। यहाँ पर जब आप कर्सर लेके जाएँगे, यहाँ लिखा आ जाएगा चूज़ द लैंग्वेज फॉर प्रूफिंग टूल्स सच एज़ स्पेलिंग चेक्स। तो यहाँ पर जैसे कि अब इस वक़्त जो डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज है वो इंग्लिश सेट हुई हुई है। तो जब हमारी कोई भी गलती आती है तो इंग्लिश के टेक्स्ट के अंदर आएगी। आप उर्दू का कोई टेक्स्ट लिखेंगे ना उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक आएगी, ना ही उसके अंदर जो स्पेलिंग की मिस्टेक है वो आएगी। अब यहाँ पर चूँकि जो इंग्लिश का टेक्स्ट, इंग्लिश की लैंग्वेज सेट हुई हुई है, इसी वजह से सिर्फ़ इंग्लिश का जो टेक्स्ट लिखते हुए यहाँ पर मिस्टेक आएगी। तो अगर आप उसकी लैंग्वेज चेंज करना चाहते हैं, उर्दू करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर जाएँगे और लैंग्वेज प्रेफ़रेंसेस पर चले जाएँगे। तो आपके पास वर्ड ऑप्शन का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसके अंदर जो ये ऑटोमैटिकली लैंग्वेज टैब पर आ जाएगा। अब यहाँ पर 2 ग्रुप्स हैं, एक में लिखा है ऑफ़िस डिस्प्ले लैंग्वेज। इस वक़्त यहाँ पर जो एमएस वर्ड की लैंग्वेज है वो इंग्लिश सेट हुई हुई है, ठीक है? प्रूफिंग लैंग्वेज। अब ऑफ़िस ऑथरिंग लैंग्वेज एंड प्रूफिंग, अगर आप कोई और लैंग्वेज एज़ अ प्रूफिंग यहाँ पर शामिल करना चाह रहे हैं, ठीक है? तो आपने क्या करना है, ऐड लैंग्वेज पर क्लिक कर देना है। लैंग्वेज पर क्लिक करने के बाद जैसे कि अरेबिक है, आपने अरेबिक पर क्लिक कर दिया और इसको ऐड कर देना है। ये देखें यहाँ पर ये ऐड हो गई। यहाँ पर ऐड होने के बाद काम ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि आपने क्या करना है, जैसे कि मैंने उर्दू पाकिस्तान यहाँ पर ऐड की हुई है पहले, प्रूफिंग अवेलेबल पर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपने इसको डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद ये सारा का सारा वर्क करेगा, उसके बाद ये तमाम का तमाम काम वर्क करेगा। इस वक़्त में बहुत सा टाइम कंज़्यूम होगा, तकरीबन 10-15 मिनट लगेंगे आपके। उसके बाद क्या करेंगे आप अपने डॉक्यूमेंट को क्लोज़ करेंगे वर्ड को और दोबारा जब ओपन करेंगे, तो वो उसी लैंग्वेज में शो होगा, ठीक है? अगर आपने उर्दू की है तो उर्दू में शो होगा। फिर जो प्रूफिंग लैंग्वेज उर्दू जब आ जाएगी यहाँ पर, जब आप उर्दू का टेक्स्ट लिखेंगे, तो उर्दू के टेक्स्ट के अंदर एरर आएँगी, ठीक है? तो इंग्लिश का अगर कोई वर्ड आप गलत भी लिखेंगे, तो उसके अंदर कोई एरर नहीं आएगी। तो ये होती है प्रूफिंग लैंग्वेज, कि किस लैंग्वेज के अंदर आप अपने टेक्स्ट को अपने रिव्यू टैब में प्रूफिंग, स्पीच, एक्सेसिबिलिटी और लैंग्वेज ग्रुप्स को कवर किया। इसी तरह की वीडियोज़ के लिए
चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में अपनी राय का ज़रूर इज़हार करें और व्यूअर्स एमएस एक्सेल अगर आपने सीखना चाह रहे हैं, अगर आप बिल्कुल बिगिनर्स हैं और एक्सेल को सीखना चाह रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक्सेल की ट्यूटोरियल की मुकम्मल प्लेलिस्ट का लिंक मौजूद है, वहाँ से आप मुकम्मल एक्सेल को सीख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।